अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान कि हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं, दुरूद वाले, फातिहा वाले, नजरो नियाज वाले, मजार वाले, चादर वाले, गागर वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का जुलूस निकालते हैं, हम सरकार के नाम पे अंगूठे चूमते हैं, हम हुजूर के नाम का झंडा अपने छत अपने अपने घर की छत पे लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख जब आती है तो सरकार के नाम का जुलूस भी निकालते हैं। और आने वाला जो अभी मुहर्रम शरीफ का महीना है, इसमें इमाम हुसैन के नाम की सबील भी लगाई जाएगी, शरबत पिलाया जाएगा, हलीम खिलाया जाएगा, जगह जगह खिचड़ा खिलाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फख्र से कहते हैं कि ये सब आला हजरत अजीमुल बरकत का हम पे करम है कि आपका दामन हमें मिला तो हम 11वीं वाले हो गए, हम 12वीं वाले हो गए। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने जब से आला हजरत अजीमुल बरकत का दामन थामा है, हम किसी बदअकीदा के जो है चंगुल में फंसने के करीब नहीं गए, बल्कि जब जब किसी ने हमें ये बताया था कि ऐ लोगों तुम नबी के नाम पे अंगूठे चूमते हो, ये चूमना बिदअत है, तब तब हमने उसके सामने बरेली के अहमद रज़ा को पेश कर दिया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसा ही पेश नहीं किया, ऐसा ही पेश नहीं किया है। पेश जब हमने किया तो ना के सिर्फ ये कि ये आला हजरत ने फरमाया है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमारे हाथों में ना कोई डंडे थमाए हैं, हमारे हाथों में ना कोई तलवारें थमाई है। उलमा बैठे हैं, मखसूस तवज्जो चाहता हूँ उलमा इकराम की। आला हजरत ने हमारे हाथों में ये लाठी डंडे नहीं थमाए हैं, आला हजरत ने हमारे हाथों में फतावा रज़विया थमाया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान। कूलर बंद हो जाएगा, हवा परेशान कर रही है। नकीब साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है हमारे भाई। और आज हम इस जलसे में बैठे हैं, दस्तार बंदी का मंजर आज हम देखेंगे। अब देखो, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह करीम का इरशाद गिरामी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह करीम फरमाता है, हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ली है। कोई दुनिया की ताकत आ जाए लेकिन कुरान को मिटा न सकेगी, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ली है। हमने किताबों में देखा है, हिकायतों में पढ़ा है कि तूफान पे तूफान आते रहे, मिटाने की नापाक कोशिश करते रहे, आंधी पे आंधी आती रही, तूफान पे तूफान आता रहा। यहूदियत का तूफान आया, कुरान मिटाएंगे, ईसाइयत का तूफान आया, कुरान मिटाएंगे, अबू जहल का तूफान आया, कुरान मिटाएंगे, और ताकतें आती रही, कुरान मिटाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान सीने मुस्तफा से निकलकर सहाबा के सीने तक आया और वहां से निकल के इन हुफ्फाज के सीने तक आ गया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। वाह वाह। दुनिया की हर किताब किसी के जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम पे नहीं ली, लेकिन ये कुरान है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ली है। मैं आपको बताऊं अजीजान मोहतरम, आज एक माहौल बना हुआ है, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ा कलेजा है इन हुफ्फाज का, बहुत बड़ा कलेजा है इन हाफिजों का कि जिन्होंने पूरा कुरान अपने सीने के अंदर उतार लिया है। अपने सीने के अंदर इन्होंने पूरे कुरान को उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपको मिल जाएं, एक इंजीनियर साहब आपको मिल जाएं, प्रोफेसर साहब आपको मिल जाएं,
MBBS डिग्री करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जज साहब आपको मिल जाएं, वकील साहब आपको मिल जाएं। ये सारे लोग जब आपको मिले, आप उनसे एक बात पूछिएगा कि आपने 10 साल पढ़ाई करी, आपने 12 साल पढ़ाई करी, आपने 20 साल पढ़ाई की, आप कॉलेज गए, 50 करोड़ रुपया आपने लगाया और उसके बाद आप MBBS बने, आपने कई लाख रुपया जो है लगाया, उसके बाद आपने ये डिग्री हासिल की है, आप वकील बने, आपने कितना रुपया लगाया है और कितने साल बर्बाद किए हैं। आप डॉक्टर बने, आपने कितना रुपया लगाया है और कितने साल आपने बर्बाद किए हैं। वो आपसे कहेगा कि डॉक्टर मैं बना, मैंने इतना रुपया लगाया है और इतने साल पढ़ाई की है। जज मैं बना, मैंने इतना रुपया लगाया है और मैंने इतने साल पढ़ाई की है। MBBS से आप मिलोगे, कहेगा 50 लाख रुपया मैंने लगाया है और 15 साल पढ़ाई की है, उसके बाद मैं इतना बड़ा डॉक्टर बना हूँ। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाई, आप इन लोगों से मिलना, MBBS डॉक्टर से मिलना, आप ये वकील से मिलना, आप जज से मिलना और मिलने के बाद कहना कि मेरे भाई आपने इतना रुपया लगाया है, इतने साल लगाए हैं। आप अपनी डिग्री की एक पतली सी किताब हर्फ ब हर्फ, कलिमा ब कलिमा बेलफ्ज ही अगर पढ़ के बता दो तो मान जाएंगे कि तुमने पढ़ाई की है। और एक दूसरी तरफ ये 7 साल का बच्चा बैठा है, ये 10 साल का बच्चा बैठा है, ये 12 साल का बच्चा बैठा है, इसने 50 लाख रुपया नहीं लगाया है, इसने 12 साल नहीं लगाए हैं। ये हुजूर के मदरसे में आया है, टूटी चटाई पे बैठा है, कुरान पढ़ने लगा है। अल्लाह ने इसके सीने को खोला और ऐसा खोला, ऐसा खोला कि जब चाहो इसके करीब आ जाओ और इससे कहो ए मेरे बेटे, बेहलक से ही हर्फ ब हर्फ जरा कुरान सुना, तो एक बैठक में फजर पढ़ के शुरू होगा और जोहर तक पूरा कुरान सुना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह या गौस, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद। ये अल्हम्दुलिल्लाह इन हुफ्फाज के सीनों को अल्लाह ने वो ताकत बख्शी है। आपने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा, कुछ पढ़ा है आपने? मैंने एक जलसे में एक साहब को खड़ा किया, मैंने कहा चलो जरा आओ, बड़ा हकीर जानते हो तुम हमें, अब बड़ी नीची निगाह से देखते हो हमारे तलबा को और सिर्फ 10वां 20वां 40वां वाला समझते हो हमारे इन तलबा को। आओ जरा बाजू से बाजू मिलाते हैं, आओ आज आपकी कलाई पकड़ते हैं, आओ आज थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं आपका भी। और हमारा एक ही बच्चा जो गली से गुजरा तो उसके गुजरने पे एतराज, जो कभी छत पे चढ़ा तो उसके छत पे चढ़ने पे एतराज, जो कभी थोड़ा सा दौड़ के भाग के चल गया तो फौरन शिकायत कि हजरत आपका ये बच्चा बड़ा बेढंगा है, आपका ये बच्चा, इसे कोई तरबियत नहीं है, इसको चलने का तरीका नहीं आता है, ये दौड़ के चल रहा था, ये छत पे ये कर रहा था, बड़ा एतराज होता है। मैंने कहा आओ आज कलाई हाथ में लेकर के तो मेरी कलाई पकड़ो, मैं तुम्हारी कलाई पकड़ता हूँ और आज आजमाते हैं, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। आ जाओ, तुमने पढ़ाई की है और हमारे इस बच्चे ने पढ़ाई की है। भारती, ज्ञान भारती, तवज्जो है उलमा इकराम, ज्ञान भारती, APP एप्पल माने सेब, BO बॉय, बॉय माने लड़का। मैंने कहा वो उतनी बड़ी किताब तो छोड़ो, ये किताब अगर हर्फ बा हर्फ पढ़ के बता दो तो मैं मानूंगा कि हाँ तुमने भी वक्त लगाया है। और एक ये बच्चा है कारी साहब ने मुझे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज साहब रमजानों में किसी भी परेशानी के सबब वो जब चले गए तो 16 दिन के अंदर अंदर पूरा कुरान मजीद सुना के आया है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
तड़प के बोलो, ये है वो कलेजे वाले, ये है वो कलेजे वाले कि जिनके अंदर अल्लाह ने पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत कलेजा रखा है। आज एक बात और सामने आती है, वो बात है रिसर्च की। ये जुमला आपने बहुत सुना होगा, रिसर्च। अच्छा क्या है ये? साइंटिफिक। ये जुमले हमने बहुत सुने। हमने सुना फलाना साइंसदान ये कहता है, फलाना साइंटिफिक है और उसने ये रिसर्च किया है। मेरी बात की तायद फरमाए, ये जुमले बार बार सुनने में आते हैं, ये साइंसदान है, इसने ये रिसर्च किए। मैंने कहा जिस दिन मैदान में आ गए उस दिन पता चल जाएगा कि रिसर्च किसे कहते हैं। कभी मौका मिले तो सूफी कलीम साहब की दरसगाह में बैठ जाना। बोलो जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अभी तुमने मुल्ला हसन पढ़ी कहाँ है? हाँ, अभी शरह जामी को देखा कहाँ है? अभी तुम्हें क्या पता कि किस्में किस तरीके से बयान होती हैं? अभी तुम्हें क्या पता कि तहकीक किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि ये तुम्हारा अपना तरीका है जो तुमने अपने आप को साइंसदान बना के अपने आप को दुनिया में पेश किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन ये टूटी चटाई पे बैठ करके तहकीक के दरिया बहाने वाले ये उलमा ये खुल के आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा कि तहकीक किसे कहते हैं और रिसर्च किसे कहा जाता है। समझ रहे? ये तो दुनिया का धोखा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ना हो, कोई साहब हो, कोई खास साहब हो, इन उलमा की मेहनत है। इन उलमा ने जो हमारे लिए हर वक्त पर कड़ी नजर रखी, और चाहे साइंस हो और क्या साइंस, ये कुरान वाले, ये टूटी चटाई पे बैठने वाले, ये टूटी चटाई पे कुरान पढ़ने वाले, ये फटे पुराने कपड़ों में रहने वाले, ये जुब्बे में आने वाले, ये इमामे में आने वाले, ये वो लोग जो हर वक्त गली से गुजरे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो वही इमाम साहब जा रहे हैं, ये तो वही मुफ्ती साहब है, ये तो महल्ले वाले हैं, ये तो बस्ती वाले हैं, ये हमारे ही तरह लगते हैं। ऐसा लगने वाले मैं तुझे बताऊं मेरे भाई, जिस दिन ये जुबान खोलते हैं और जिस दिन ये पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें क्या पता है? तुमने तो आइंस्टाइन को पढ़ा है, अल्बर्ट पोटा को पढ़ा है, तुमने इंसाइंस्टाइन को पढ़ा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने बरेली के अहमद रजा को पढ़ा। हमने बरेली के अहमद रजा को पढ़ा है। ये कुरान पढ़ने वाले, ये टूटी चटाई पे बैठने वाले, ये वो फटे पुराने कपड़ों में नजर आने वाले, ये जब अपनी तहकीक को खोलते हैं तो सारी दुनिया के साइंसदान एक तरफ सारे मिलकर के 175 पानी के उलूम व फनून बयान कर पाई, 175 पानी की किस्में बयान कर पाई है, और तन्हा अहमद रजा ने 450 किस्में पानी की बयान फरमा दी है। ये तहकीक नहीं तो क्या है? और इनकी इतनी गहरी नजर, अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को कि जिन्होंने मेहनतें की, मदारिस की बुनियाद डाली और खुद जागते रहे। तुम नहीं जागे, उस्ताद जागता रहा, तुम सोते रहे लेकिन उस्ताद जागता रहा। अभी कारी साहब ने बातों में हमें बताया कि हजरत मैं कभी इस छत पे नहीं आया। मैंने कहा क्या वजह है? कहा कि वो जो छोटी वाली छत है मैं उस पे जाया करता था। क्यों? कहते हैं कि 4 बजे बच्चों को उठाना पड़ता है। मैं कहता हूँ इसका बाप सोता रहा, इसकी माँ सोती रही, इसका भाई सोता रहा, इसके अपने सोते रहे, लेकिन ये एक उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 बजे उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? ताकि पक्का सबक याद हो जाए, अच्छी तरीके से जहन में और दिल में उतर जाए। तुम सोते रहे लेकिन उस्ताद जागता रहा, तुम अपने काम में लगे रहे, ये दरसगाह में बैठ करके तुम्हारे बच्चों की निगरानी करता रहा। तुम पैसे
पैसा कमाते रहे, ये तुम्हारे बच्चों के लिए अपना वक्त देता रहा। ये इनकी निगरानियां, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेदारियां, ये इनकी बारीक बीनी और ये इनकी मेहनतें करना, ये बच्चे को आगे बढ़ाना। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो कि ये मेहनत कर रहे हैं, ये क्या बेवकूफ है? नाना मेरे भाई, ये दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा शरीफ आदमी है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा दानिशवर आदमी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया सो रही है और ये असातिज़ाए कराम है जो दुनिया को जगाने में लगे हुए हैं, ये हाफिज बनाने में लगे हुए हैं, ये उलमा, ये दरसगाह बैठा जो है, ये उलमा, ये दरसगाह में बैठकर ये उलमा पैदा करने के लिए है, ये आलिम बना रहे हैं, ये दरसगाहों में बैठे हैं। एक आलिम बनाया, 10 आलिम बनाए, 50 आलिम बना दिया, 100 आलिम बना दिए हैं। आपको पता है, आपको अंदाजा नहीं कि इनकी इस मेहनत का असर क्या है। आओ मैं तुम्हें बताऊं इनकी मेहनत का असर क्या है। बहुत पहले मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से एक बात सुनी थी, वो सुनो। हजरत हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि एक दौर था जब यहूदी और ईसाई ने मुश्तरका तौर पर एक प्लान बनाया, और वो प्लान क्या है? वो प्लान ये था कि कुरान को सोने की स्याही से चांदी के वर्क पर लिखा जाएगा। तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं? इधर देखो मेरी तरफ। सोने की स्याही से चांदी के औराक पर वो कुरान लिखा जाएगा और लिख करके मुसलमानों के घरों में उसे बांटो, उसे पहुंचाओ, वो मुसलमानों के घरों में जाए, मुसलमान के बच्चे उसे पढ़ें, मुसलमान के बच्चे उसे याद करें। अब सोने की स्याही हो और चांदी के औराक हो तो देखने में खूबसूरत लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, देखने में बड़ा जो है कहना चाहिए कि सुरूर आएगा, आंखें बड़ी मुनव्वर सी हो जाएंगी। अब मुसलमानों ने जब उसे देखा तो बड़े खुश हुए कि सोने से लिखा गया है, चांदी के औराक पे दिया गया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको पता है उनकी चालाकी क्या थी, उनका प्लान क्या था? मुबारकबाद दीजिएगा हजरत कारी इरशाद अहमद साहिब को, मुबारकबाद दीजिएगा, मुबारकबाद दीजिएगा कारी इकरार अहमद रज़वी साहब को, मुबारकबाद दीजिएगा सूफी कलीम साहब को, मुबारकबाद दीजिएगा इन तमाम उलमा को कि क्या किस कैसी नमज पकड़ी और किस प्लान से मुसलमानों को आगाह फरमाया है कि सोने की स्याही से चांदी के औराक पर वो कुरान लिखा जाएगा और लिख करके पढ़ाया जाए, ये कुरान याद कराया जाए। घर घर पहुंचा वो कुरान। अब इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इन्होंने खोला कुरान तो क्या देखा कि मुफसिदून के जगह काफिरून के जगह मोमिनून, और मुफसिदून के जगह जो है वो जालिमून के जगह मोमिनून। कुरान में तो है तगय्युर और तबद्दुल करने की, ये नापाक कोशिश, अल्फाज बदलने की नापाक कोशिश, कलिमात बदलने की नापाक कोशिश, आयतें बदलने की नापाक कोशिश, कलिमात तैयबा को बदलने की नापाक कोशिश। लेकिन मैं आज इस मिंबर से ये बता के रहूंगा कि लोग प्लान करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन याद रखना ऐ ज़माने वालों, अल्लाह ने इनके जैसे दीन के सिपाही भी पैदा फरमाए हैं। इनके जैसे अल्लाह ने दीन के सिपाही भी पैदा फरमाए हैं। तुम प्लान करते रहो, तुम मंसूबे पे मंसूबा बनाते रहो और तवज्जो है, तुम धोखे पे धोखा देते रहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस उम्मत में जो उलमा पैदा फरमाए हैं, इन्होंने ऐसी सख्त निगरानी फरमाई, इतनी बारीक नजर रखी और इतना अहम काम किया कि वो कुरान को जब देखा पहुंच गए साहब घर पे और जाके का पागल हो गए हो, शर्म नहीं आती?
जो देखो लेके चला आता है और तुम उसे कबूल कर लेते हो। अरे ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, ये देखो ये बदला जा रहा है। लिहाजा यहूदी और ईसाई की इस चालाकी में फंसने का वक्त नहीं है, बल्कि जमाने से ये कहने का वक्त है कि तेरा सोना ये तुझे मुबारक हो, तेरा चांदी ये तुझे मुबारक हो और मेरा छप्पर ये मुझे मुबारक हो। मेरे भाइयों आओ जरा एक 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 कड़ी और जोड़ के देख लेते हैं और देख लेते हैं उलमा ने आखिरकार हमें क्या दिया है। आज आपका बच्चा हाफिज कुरान बना। मैं ये कहता हूँ कि जिन जिन उस्तादों ने मेहनतें की हैं, रातों में जगाई की है, बेदार रहे हैं, आप उनसे अच्छा मुसाफहा करिए। और हमारे यहाँ एक बला ये है कि कपड़े बना दिए और लो साहब कदा हो गया। ये नहीं, दुनिया की सबसे मजबूत किताब, दुनिया की सबसे मुनफरिद किताब, और मैं ये कहता हूँ कि हमारी जिंदगी का जो दस्तूर हयात है वो कुरान है। जोर से बोलो, क्या है? कुरान। जो हमारा जो दस्तूर हयात है वो कुरान। अच्छा एक बात सुनो, आप तकरीर मुझ पे हो भी नहीं पाएगी और आप सुन भी नहीं पाओगे, लेकिन मैं वक्त कर अपना काट रहा हूँ, वो सुनो। एक बात जहन में लाओ, ये कुरान मजीद है। आज से 200 साल पहले चलिए, पीछे चलिए, 200 साल पीछे जब आप चलेंगे, दुनिया में कोई कोर्ट नहीं है, कोई अदालत नहीं है, फैसला करने के लिए कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, फैसला करने के लिए कोई जज नहीं, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कहीं अदालतें नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, कुछ नहीं है। 200 साल पिछले जब आप चलेंगे तो कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 200 साल पिछले जब आप चलेंगे तो कोर्ट की शक्ल में आपको कुरान मिल जाएगा, जो इंसानी हुकूक की अल्हम्दुलिल्लाह पासदारी करता है और इंसानी हुकूक को अदा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद फरमाता है। ये कुरान मजीद है। अब मैं आपको और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि ये कुरान मजीद है, ये हमारे लिए दस्तूर हयात है। हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान मजीद से निकलेंगे। कुरान पढ़ो और हराम को जान लो, कुरान पढ़ो और हलाल को जान लो, कुरान पढ़ो और क्या जायज है इसको जानो, कुरान पढ़ो और क्या नाजायज है इसको जानो, कुरान पढ़ो बाप का क्या हक है इसे जान लो, कुरान पढ़ो माँ का क्या हक है इसे जान लो, कुरान पढ़ो भाई का क्या हक है इसे जानो, कुरान पढ़ो बीबी का क्या हक है इसे पहचान लो, कुरान पढ़ो पड़ोसियों का क्या हक है इसे पहचान लो, कुरान पढ़ो और तमाम हुकूक को पहचान लो, किसका क्या हक है पहचानो, किसकी क्या जिम्मेदारी है इसे पहचान लो। तो ये कुरान जो है ये हमारे लिए दस्तूर हयात है, ये जिंदगी के कानून है, ये निजाम है हमारे लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये किया कि हम प्याला लेके खड़े हो गए, हम गिलास लेके खड़े हो गए, बुखार आया चलो कारी साहब के पास चलते हैं, पानी पड़वा लेते हैं, चलो पानी लेके चलते हैं, आज बुखार आया है ये साहब करवा लेते हैं, पैसा करवा लेते हैं, ऐसा करवा लेते हैं। मेरे भाई यकीनन कुरान शिफा है। हजरत आ रहे हैं, साफे ले आइए साहब, हजरत भी आने वाले हैं, दस्तार बंदी का
प्रोग्राम शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ ले आए। बयान के लिए लेट हो गए थोड़ा। कहाँ है कारी साहब? आइए हजरत। जी, शुरू किया जाए। सुनने वाला मेंबर भी आपका खाली हो गया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है। ये हमारी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम और कानून है। अब हमने इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, झाड़ फूंक के लिए। अगरचे कुरान में शिफा है और बेशक पूरा कुरान शिफा है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि इसको सिर्फ इसलिए पढ़ा जाए कि बुखार उतारा जाए, सिर्फ जहर उतारा जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। और जब नाजिल फरमाया तो आने वाले कयामत तक के तमाम इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतर तरीका अता फरमाया है। सबसे बेहतर तरीका अता फरमाया है। क्या हुकूक है, उन हुकूक को बयान फरमाया है। और यूं इरशाद फरमाया कि लड़कियों को, बेटियों को ये जिंदा तरगोर कर देते हो। बच्चियों का ये हक है, लड़कों का ये हक है, बाप का ये हक है, बेटी का ये हक है, बेटे का ये है, बीबी को इतना हिस्सा मिलेगा। ये तमाम हुकूक कुरान बयान कर रहा है। आज मैं ये देखता हूँ मुसलमानों के घरों में, मेरे भाई होश के ना खुल लेना, घर जाना और इस बात पे जरा गौर करना। वो कुरान जो हमारे लिए कानून बन के आया है, हमारे लिए निजाम बन के आया है, हमारे लिए दस्तूर हयात बन के आया है, जिंदगी गुजारने का जो तरीका लेके आया है, हमने क्या किया है? जुस्तान चढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर, महीना महीना भर हो जाता है, उसे खोलने की फुर्सत नहीं है, उसे पढ़ने का वक्त नहीं है। 2-2 महीना हो गया, कुरान उठा के नहीं देखा है। जुस्तान पर जुस्तान पर मकड़ी का जाला तन गया है, लेकिन उसको हमें खोलने की फुर्सत न मिली। ये हमने कुरान के साथ किया है। नाना मेरे भाई, ऐसा कुरान के साथ मत कर। ये मेरा तेरा सबका दस्तूर हयात है। इसे सीने से लगा, पढ़, समझ ले। अगर समझ गया तो अल्लाह हुक्मरान बना देगा, और सिर्फ पढ़ गया तो अल्लाह जन्नत का मेहमान बना देगा। है कि नहीं? अल्लाह ताला हमें आपको तौफीक रफीक अता फरमाए। रोज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह कुरान? बोला इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जरूरी ये नहीं है कि पूरा पारा पढ़ा जाए, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि अगरचे 1 ही 2 आयत पढ़ी जाए, लेकिन रोज उनकी तिलावत की जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।